नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल है एग्री बाई मनोज सर। आज आप सभी का जेड का पेपर लग गया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जेड का पेपर अच्छा हुआ होगा। जेड के पेपर में आए हुए केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। इससे पहले हम आपको एक दो बात और बता देते हैं। जैसे जेड से संबंधित सभी डिटेल हर प्रकार की चीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्री बाई मनोज सर पर को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस पर आप हमेशा हर प्रकार की सूचनाएं देखते रहेंगे। दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय टीपी स्वामी, पर भी आप जेड से संबंधित हर प्रकार की सूचनाएं मिल जाएगी और ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं केमिस्ट्री का वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है NH3 का संयुग्मी एक सेकेंड NH3 का संयुग्मी अम्ल होगा। NH3 का संयुग्मी अम्ल होता है NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है NH3। दूसरा क्या है, द्रव्य कोलाइड होता है अनुत्क्रमणीय सोल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ड्रगो, जो ड्रग्स लेते हैं हम उसका वर्ग जिसका उपयोग तनाव के उपचार में किया जाता है, कौन सा वर्ग में आते हैं? प्रशांतक में होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यूरिया की कितनी मात्रा 60 किग्रा नत्रजन होता है नाइट्रोजन। ये चीज किसी को अगर नहीं पता हो तो ये पता कर लेना, नत्रजन होता है नाइट्रोजन। ठीक है। तो नाइट्रोजन प्रदान करती है 130 ग्राम। दोस्तों इसका आसान सा क्वेश्चन है, आराम से निकाल लेना आप। वो नहीं भी आए तो हमारे को कमेंट कर देना, हम इसका वीडियो भी सॉल्यूशन का भी पूरा वीडियो बना देंगे। बंध रहित अनुनाद जाना जाता है अतिसंयुग्मन। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है दही में औसत प्रोटीन प्रतिशत होती है। दही में औसत प्रोटीन होती है। ये वैसे आपके एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है, फिर मेरे हिसाब से इसमें होनी चाहिए 7 पॉइंट की समथिंग। कौन सी फसल में पोटेशियम पोषण के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश सिफारिश नहीं की जाती? फिर आपके संबंधित एक क्वेश्चन आ गया एग्रीकल्चर से, तो इसमें भी मेरे हिसाब से तो सोयाबीन होगा, और आप एग्रीकल्चर में देख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन है एल्डिहाइड से कीटोन का विभेदन में उपयोग में कर सकते हैं। जैसे ग्रेनाइड अभिकर्मक भी कर सकते हैं और फेलिंग विलेन भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः फेलिंग होता है। फेलिंग एल्डिहाइड तो देता है और कीटोन फेलिंग विलेन नहीं देता। ग्रेनाइड में जब करते हैं तो एल्डिहाइड देता है 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन 3 डिग्री देता है। इसलिए दोनों हो सकते हैं। अगर फेलिंग होगा तो मुख्यतः फेलिंग होगा। किसी परमाणु उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती, यह कहलाता है अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। ब्राउनी ने गति की खोज किसने की? 10वां क्वेश्चन है, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, सुन लेना। 11वां क्वेश्चन है निर्जलीकृत Na2CO3 को भी कह सकते हैं। देखो एक तो धावन सोडा कहते हैं इसको, और एक सोडा एस भी कह सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन का बोनस होगा या इसमें दोनों आंसर ही करेक्ट होंगे। मुख्यतः इसको सोडा एस कहते हैं, या मुख्यतः इसमें सोडा एस को मान सकते हैं। मोस्ट इसे मानते हैं, इंपॉर्टेंट ये ना। ठीक है। अमोनियम सल्फेट में नत्रजन की अमोनियम सल्फेट का सूत्र आप सभी को पता है क्या होता है? NH4 का होल थ्राइज PO3। सही है। तो अब इसमें देख लेना आप नत्रजन की परिभाषा क्या होती है। इसमें 21% होती है। निम्न में से किसके द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है? देखो डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था 8 होती है ओस्मियम की, समझ गए। और डी ब्लॉक 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था होती है मैग्नीशियम की, कितनी होती है? +7। मैग्नीज टेफ्लॉन प्राप्त करने के लिए किस एकलक अणु? टेफ्लॉन एक बहुलक है, जो इसके लिए किसके का उपयोग करते हैं हम? टेट्राफ्लोरोइथीन का उपयोग
करते हैं। अभिक्रिया का वेग बढ़ाने में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य होता है। जो एक्टिवेशन एनर्जी तो उसको घटा देता है। तो कौन सी में एक्टिवेशन एनर्जी? अभिक्रिया पथ में परिवर्तन, जिससे अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा घट जाती है, यानी कि सेकंड आंसर हो गया इसका। ठीक है। जब एसिटिमाइड को निम्नलिखित अभिकर्मक के द्वारा अलग कराई जाती है तो निम्न में से मिथाइलिन प्राप्त होता है। किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? तो मिथाइलेमीन प्राप्त होता है। NaOH Br2 का जलीय विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाती है तो मिथाइलेमीन प्राप्त होता है। ये आसान सा क्वेश्चन है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग हमेशा 2 गुना बढ़ जाता है। पता रखना इस चीज का, यानी कि दूसरा आंसर हो गया इसका। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होती है? संगलित Al2O3 एवं क्रायोलाइट का विद्युत अपघटन करने से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा पहला। अगला क्वेश्चन है 19वां। गाय के दूध में लेक्टोज को कहा जाता है। देखो इसमें केसिन कर रखा है बच्चे ने। केसिन तो प्रोटीन होती है, लेक्टोज तो दुग्ध शर्करा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20वां। निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय है? Zn2+ प्रतिचुंबकीय होता है, बाकी सभी अनुचुंबकीय। सल्फाइड एस्को के सांद्रण में व्यापक रूप से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? सल्फाइड एस्को के सांद्रण में व्यापक रूप से झाग प्लवन विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। अगर क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्रोमियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आंसर नंबर हो गया चौथा 3d5 4s1। अब अगला क्वेश्चन अपना 23वां क्वेश्चन है K2MnO4 में Mn का ऑक्सीजन अंक होता है 6, क्योंकि इसमें देख लो अक्स मान लो इसका, तो K2+14 का +2 हो गया, इसका +8 हो गया, तो -8 में से +2 गया तो 6 इधर आ गया तो प्लस में 6 हो गया, तो इसका ऑक्सीजन अवस्था हो गया 6। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था एंटोनी लेवोजियन ने कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता एक रूप से दूसरे रूप में। कार्ब एनायन का आपेक्षिकृत स्थायित्व का क्रम होता है 25वां क्वेश्चन है। कार्ब एनायन जिसमें रेनाइन होता है, जिसमें होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। रेनाइन के पास खुद के पास पहले से इलेक्ट्रॉन के देता है ऐसे तत्व, तो उसकी जो कम करेंगे ना जो उसको देंगे, लिखे जाने वाली होनी चाहिए इसके पास। तो इसमें आंसर आ गया प्रथम। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? देखो जैव उर्वरक फिर से एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, जिसमें आंसर आएगा एजोस्पिरिलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया अपना 27वां। ये वात्य भट्ठी में आयरन ऑक्साइड अपचित होता है। वात्य भट्ठी में आयरन ऑक्साइड CO के द्वारा अपचित होता है। पौधों की जड़ें पोटेशियम का अवशोषण करती है पोटेशियम K+ के रूप में। ग्लूकोज अणु का ग्लूकोज होता है C6H12 और 6 का आणविक द्रव्यमान होता है 180। यदि मृदा की चालकता 4 डेसिबल से अधिक है, pH का मान 8.5 से अधिक है, तो विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक है, तो मृदा के को माना जाता है। इसका मतलब होता है, मैं तो इसको अम्लीय मानता हूँ। ये भी फिर एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, सॉरी इसकी क्षारीय मृदा होगी। सार्बिक अम्ल सार्बिक अम्ल व प्रोपेनिक अम्ल के लवण है खाद्य परिरक्षक। इसमें आंसर आएगा सेकंड, खाद्य परिरक्षक के काम में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 और निम्नलिखित अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद पी प्रोडक्ट होगा। HBr का योग हो रहा है एंटी मार्कोनियोव के नियम के अनुसार, तो स्पष्ट हो गया। निम्नलिखित यौगिक में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
तो यानी कि इसमें आंसर आ गया 33वें में 3 नंबर। 34 ये कौन सा स्थूल कार्बनिक खाद नहीं है? स्थूल कार्बनिक खाद ब्लड मील हो सकता है। ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। देखो इसका मैंने कुछ नहीं बता सकता, पहला मानता हूँ उसमें मैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक पीएच परास 8.03 में कार्य करता है? फिनोप्थेलिन। इसका यानी कि आंसर आ गया सेकंड। अमोनिया की आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिडीय। 36 क्वेश्चन हो गए। 37वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की ऊर्जा भंडारण एवं स्थानांतरण की भूमिका होती है? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस। 38वां क्वेश्चन O-2 रेन आयन सम इलेक्ट्रॉन इसके बरोबर यानी समान इलेक्ट्रॉन रखने वाला होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन में इसमें 10 है, 8 2 ले लिया था, फ्लोरीन में 9 और एक ये ले लिया था फ्लोरीन माइनस, यानी तीसरा आंसर। 29वां कीटोन व हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया से साइनोहाइड्रिन बन उदाहरण है नाभिक स्नेही योगात्मक का। पता रखना। तो इसमें आंसर आएगा नाभिक स्नेही योगात्मक। 40वां और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा ज्वाला परीक्षण नहीं दिया जाता है? बेरिलियम ज्वाला परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपके पूरे 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री का हमने सोल्व कर लिए हैं। और आपको इसमें किसी प्रकार की डाउट हो तो इसके सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे को कमेंट करके बता देना हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे हर प्रकार की जेड से संबंधित सूचनाएं आपको मिलती रहे। हमारा यूट्यूब चैनल है एग्री बाय मनोज सर के नाम से, और एक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय टीपी स्वामी, जिसके ऊपर आपको केमिस्ट्री से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन और आंसर मिलते रहेंगे। केमिस्ट्री में जेड से संबंधित बहुत अच्छे मिलेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अब नया बैच जेड का ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।